से कुछ दिन पहले तक 43,000 पॉइंट्स से मुसलसल इजाफे के बाद 67,000 पॉइंट्स की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने वाली स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स अब मुसलसल मंदी का शिकार है और आज तारीख की सबसे बड़ी गिरावट देखकर अपनी बुलंद तरीन सतह से 8,000 पॉइंट्स नीचे आ चुका है और आज 2,534 पॉइंट्स गिरकर 59,170 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया है। 19 दिसंबर को स्टॉक मार्केट ने एब्सोल्यूट नंबर्स में तारीख की दूसरी बड़ी गिरावट देखी थी और मार्केट 2,372 पॉइंट से गिरी और आज तारीख की सबसे बड़ी गिरावट देखी और मार्केट 2,534 पॉइंट से गिर गई है। दिसंबर के फ्यूचर्स की सेटलमेंट का ये आखिरी हफ्ता है। मार्केट में तेजी को देखते हुए लेवरेज में इजाफा हुआ। 30% तक की शरह सूद पर भी मार्केट में लेवरेज की डिमांड थी। 3 माह में मार्केट तकरीबन 60% बढ़ गई थी और अब 2 हफ्तों में 11% गिरी। तो क्या आर्जी गिरी है या फिर वो तेजी मसनूई थी? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आपने बताया था जब मार्केट ने गिरना शुरू किया कि लेवरेज बहुत हो गया था, 30% तक की शरह सूद तक पर जाकर हो रहा था, मगर उसके बाद भी मार्केट गिर रही है। 8,000 पॉइंट्स निकल जाना, 11% की मंदी हो जाना, ये क्या मंदी आर्जी है या फिर तेजी बहुत ज्यादा हो गई थी जो कि फंडामेंटल्स को जस्टिफाई नहीं करती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शाहज़ेब भाई। पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि देखें, लेवरेज जो हम कह रहे थे काफ़ी दिनों से कि ज़्यादा था, मगर उस लेवरेज का जो 50% से ज़्यादा जो लेवरेज होता है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में होता है। और जिस तरह आपने बताया कि दिसंबर का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसके सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, क्योंकि एक दिन छुट्टी हो गई थी, आज पहला दिन था। तो लोगों के पास 2 ही चॉइस होती हैं, या तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को अगले कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर लें या रोल ओवर कर लें या वो प्रॉफिट टेकिंग कर लें। तो ये जो दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट जब से एक्टिवली ट्रेड हुआ था, शुरू हुआ था 1 महीने पहले, तो बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं वो अभी भी गिरावट के बावजूद भी दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट में हैं। तो लोगों ने बेहतर समझा कि दिसंबर एंड है, हमारी बुक्स भी क्लोज हो रही हैं, अकाउंट्स भी ऑडिट होंगे, तो बेहतर है कि दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट को रोल ओवर करने की बजाय उसको फरोख्त कर दिया जाए। और जिस तरह आज हमने देखा भी कि कुछ स्टॉक्स में दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट की प्राइजेस जो रेडी की प्राइजेस से कम थी, जो ऐसा होता नहीं है। तो ये जो सारी सेलिंग है ये लेवरेज की वजह से, और लेवरेज में सबसे बड़ा लेवरेज दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में था। आपका जो दूसरा सवाल है कि क्या तेजी आर्जी थी या मंदी आर्जी है, मेरे ख्याल में ये कम्बिनेशन है, क्योंकि मार्केट ने बढ़ना जरूर था। हमने अपनी रिपोर्ट भी निकाली थी जब ये 55,000 थी कि 75 हो जाएगी, तो मुझे खुद भी बज़ाहिर लग रहा था कि मार्केट ने बहुत तेजी से इंक्रीज हो गई है। तो जब एक चीज तवक्कुआत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो जब गिरती है तो भी तवक्कुआत से ज़्यादा होती है। तो कोई फंडामेंटल इशू मार्केट के साथ नहीं है। हम तो ये देख रहे हैं कि जनवरी फरवरी में जब फर्टिलाइजर स्टॉक्स और बैंक्स के रिजल्ट्स आएंगे जो अच्छे होंगे तो मार्केट शायद रिकवर कर जाए बहुत जल्द। और साथ में ये बताएगा कि एक तो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की बात है या फिर जो प्रॉफिट्स हैं आप कह रहे हैं वो अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, आईएमएफ का प्रोग्राम, ये चीज़ें ऑन ट्रैक नजर आती है, मगर दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, कभी इलेक्शन कमीशन का फैसला आता है, उसके ऊपर फिर अदालत का फैसला आता है, लेवल प्लेइंग फील्ड के मामला, इलेक्शन, इसको मार्केट किस तरीके से देख रही है इन तमाम चीज़ों को? लेकिन थोड़ा बहुत उससे असर ज़रूर पड़ता है, क्योंकि मार्केट चाहती है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है वो स्मूथली हो जाए, तो इससे थोड़ा बहुत असर ज़रूर पड़ता है। मगर जिस तरह मैंने कहा, जो मेजर फैक्टर मार्केट की मंदी में या करेक्शन में रहा है वो लेवरेज का फैक्टर है। और वो लेवरेज भी उस वक्त आ गया है कि जब दिसंबर ख़त्म हो रहा है, और नॉर्मली दिसंबर के एंड में चाहे वो फॉरेनर्स हों या लोकल्स हों, वो ज़्यादातर या तो कुछ नहीं करते या फरोख्त करते हैं। तो इलेक्शन से थोड़ा बहुत फर्क ज़रूर पड़ रहा है, मगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मार्केट का लेवरेज है। मगर मार्केट अगर स्मूथ इलेक्शन हो जाते हैं तो मार्केट के लिए ये एक पॉजिटिव खबर होगी। और ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है या शॉर्ट टर्म ही एक स्टेबलाइजेशन मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है, लॉन्ग टर्म में फिर कुछ ना कुछ खदशात हैं? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो मेरे ख्याल में कोई मेजर कंसर्न नहीं है। अलबत्ता नई हुकूमत आएगी तो वो आईएमएफ के साथ क्या मुज़ाकरात करती है वो वक्त बताएगा। बाकी शॉर्ट टर्म में तो जो इंडिकेटर्स हैं, जिसको हम कहते हैं की इंडिकेटर्स, जिसमें करेंसी है वो तो गेन कर रही है। 282 283 का रुपया हो गया है। जो इंटरेस्ट रेट है जो 21.5% का 1 साल का टी-बिल फरोख्त हुआ था वो 21 हो गया है। तो जो इंडिकेटर हैं जो मार्केट को असरअंदाज करते हैं वो तो बल्कि पॉजिटिव हो रहे हैं। चूंकि मैंने कहा कि ये एक टेक्निकल वजह की वजह से मार्केट गिर रही है, तो मार्केट जो है वो जो इकोनॉमिक के अच्छे इंडिकेटर्स हैं उसको फरामोश कर रही है।